हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार वासने सक्षम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आज एक क्लास 12 का मैथ का एक सैंपल पेपर लेकर आया हूं, जो दोस्तों आपको पहले अपने आप सॉल्व करना है। आप पहले उसको खुद से ट्राई कीजिए ताकि आप ये जज कर पाओ कि आप कितना परसेंट पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अगर आपके सामने बोर्ड का पेपर आ जाता है तो। दोस्तों, ये पेपर आपका एग्जैक्ट बोर्ड पैटर्न पर डिपेंड तरीके से बनाया गया है कि ताकि आप एक रफ आइडिया ले पाओ कि बोर्ड का पेपर आपको कैसा मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आप क्या कीजिए, इस पेपर को एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको 5 सेक्शन मिलेंगे ABCDE, जिसमें पहला सेक्शन आपका MCQ का होगा, सेक्शन A, जिसमें आपके पास 18 MCQ और 2 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है। सेक्शन B में आपको 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, 2-2 नंबर वाले। सेक्शन C में आपको 6 शॉर्ट को आंसर मिलेंगे, 3-3 नंबर वाले। सेक्शन D में आपको 4 लॉन्ग आंसर मिलेंगे, 5-5 नंबर वाले। और सेक्शन E आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी किसके, आपकी 3 केस स्टडी मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देखते हैं कि आपका पेपर ये किस तरीके का है। एक बार आप देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन, ये किससे रिलेटेड है, आपके कंटिन्यूअस वाले चैप्टर से। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये कंटिन्यूअस पर बेस्ड है। ये यहाँ पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो आपका ये किसके हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर आपसे लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम पूछ रहा है। देखो दोस्तों, क्या है, इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कट चुके हैं, जो आपके टॉपिक कट चुके हैं, लेकिन यहां पर वो क्वेश्चंस यूज हो गए, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपका टॉपिक कट चुका है और उससे रिलेट कर रहा है, या फिर उस टॉपिक का चैप्टर, उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो आपको उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, वहां पर सब बच्चों को मिलते हैं। तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने इस वजह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम वहां पर घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, हमारे नंबर कट जाएंगे। तो आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपका, जैसे ये टॉपिक कट चुका है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो आपको इसका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बेफिक्र रहिए उससे। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, आपका इंटीग्रेशन का हो गया, ये इंटीग्रेशन का हो गया। देखो, इंटीग्रेशन के मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है सर्किल की। ठीक है, डेरिवेटिव, यहां पर डेरिवेशन पूछ रहा है log mod x का कितना होगा। ये आपका किससे हो गया, डिफाइंड बाय ए द फंक्शन इज बाइजेक्टिव 1 और ऑन 2 है, तो ये आपका किससे हो गया, आपके फंक्शन वाले चैप्टर से, रिलेशन एंड फंक्शन से। ये आपका इनवर्स का आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये आप जानते हो, ये आपका किसका है, ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, इसका एरिया पूछ रहा है, तो ये आपका किसका हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का आ गया। सॉल्यूशन पूछ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये भी आपका किसका हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप कर चुके हैं उनको। ये देखो, वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, ए बी पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड के, तो कौन सी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इफ द पोजीशन वेक्टर, देखो एक और क्वेश्चन वेक्टर से आपको देखने को मिल गया, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल विच एक्सेस देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। आपको अल्फा, इनकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज दे रखी है, ये एंगल्स हैं, हाफ रेज मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आपका किसका हो गया, वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। ये आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन एन टाइम, देखो ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। ठीक, यहां पर अब आपको असर्शन रीजन देखते हैं किससे रिलेटेड है। ये आपके देखो फंक्शन से रिलेटेड आ गया असर्शन रीजन। ठीक, यहां पर बात करें, ये असर्शन रीजन आपके किससे रिलेटेड आ गया, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड आ गया। तो देखो, ये आपको इन 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं अब इसके बाद सेक्शन बी। आपका सेक्शन बी कैसा होगा, देखो सेक्शन बी में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है। देखो नहीं, प्रूफ नहीं करना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है जीरो के साथ। इसका मतलब जब आप इसका रिलेशन बनाओगे तो जीरो के साथ कौन कौन से नंबर आने, तो उसकी क्लास बनानी है। ठीक है, ये आपका एक इंटीग्रेशन का हो गया। इंटीग्रेशन में यहाँ पर आपको दोनों जगह पर क्या मिल गई है दोस्तों, चॉइस मिल गई है। ठीक, इधर की बात करते हैं, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर 3a + 2b, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, इनके डायरेक्शन रेशियो पूछा है। देखो बहुत ईजी है। ठीक है, 3a + b, पहले आप 3a + 2b निकालिए, फिर उसके डायरेक्शन रेशियो बताइए। ठीक, यहां पर इन दोनों में आपको क्या मिल गई, चॉइस मिल गई। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ, यूनिट वेक्टर बताना है जो इनके डायरेक्शन के, इन दोनों के सम के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं 24, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 और पैरेलल हो इस वेक्टर के। देखो बहुत इजी क्वेश्चन,
प्रूव दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन द इवेंट ई एंड एफ आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। Prove that if E and F are independent event, then the event E and F are, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है, गलत हो गया है, कोई बात नहीं, देखो गलत हो गया तो आपको चीजों के नंबर मिलेंगे, ठीक है, उससे आपको बेफिक्र रहना है। फिर हम सेक्शन सी में बात करते हैं जो आपको 3-3 नंबर के मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपको किससे देखने को मिल गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। इधर वाला आपको किससे देखने को मिल गया, ये कहां से आ गया, आपके डिटर्मिनेंट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखो के की वैल्यू निकाला, ये किससे हो गया, आपके कंटिन्यूअस वाले चैप्टर से। और यहां पर देखो यही आ गया, इन दोनों में चॉइस मिल गई आपको, ये क्या हो गए, चॉइस मिल गई, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, ये कहां से आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये फंक्शन दे दिया, इंक्रीजिंग ऑन आर बताना है, तो ये भी किससे हो गया, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 29 क्वेश्चन में आपको क्या मिल गई दोस्तों, चॉइस देखने को मिल गई, ठीक है। अब चलते हैं 30 वाला क्वेश्चन आपको फिर से किसका मिल गया, देखो इंटीग्रेशन का। 31 की बात करें तो 31 यूनिट वेक्टर बताना है परपेंडिकुलर, जो इन दोनों के वेक्टर के होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन मिले। सेक्शन सी में हम जानते हैं हमको 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका किससे हो गया, आपके 3D वाले चैप्टर से हो गया। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, सो दैट लाइन आर इंटरसेक्टिंग, हमें ये भी बताना है कि ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। 33 वाले क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, दोनों में क्या मिल गई, आपको चॉइस मिल गई दोस्तों। 34 वाले क्वेश्चन में बात करें तो 34 वाला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर का है ये, ठीक है। इसके बाद 35 वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम, देखो ये क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा, 5 नंबर में ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप इस पर लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है ये, आप इस पर पकड़ बना लीजिए, आपको 101% 5 नंबर में, ये आपके 5 नंबर फ्री के हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमको सिर्फ डायग्राम बनाना होता है, लाइन खींचनी होती है और उनको शेडेड पार्ट को देखना होता है, और आपको उसके बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट निकल कर आएंगे, और कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू इसमें पुट करनी होती है, और ये चेक करना होता है, मैक्सिमाइज पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमाइज पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई आपकी क्या होगी, केस स्टडी। केस स्टडी यहाँ पर देख लेते हैं, एक मार्केट एनालिसिस है, इस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट of market, it look into the size of the market both in volume and value, the various customer segment and buying partner, the competition and the economic environment in terms of barrier to entry and regulation, ठीक है। based on the past marketing trends and his own experience, marketing experts suggested to concern the segment of market for their product as follows. The first segment consisted of lower income class, the second segment consisted that the middle income class, and the third segment consisted the high income। तो देखो दोस्तों, ये जो आपकी केस स्टडी हो गई, ये केस स्टडी थोड़ा सा अगर हम समझने की बात करें तो ये केस स्टडी आपकी किसकी समझ में आ रही है, ये देखो दोस्तों, ये आपको केस स्टडी समझ में आ रही होगी आपके किसकी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से। तो ये केस स्टडी जो है दोस्तों किससे रिलेटेड, आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, जिसमें आपके 3 सेक्शन बनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं 37 वाली केस स्टडी क्या है। इन अप्रैल इंडस्ट्रीज रिटेलर्स हैव एन इंटरेस्टिंग conundrum facing them. On one hand, consumers are more drawn to hot promotional deals than ever before, ठीक। The result of this is that they sell no more units of product for less money, and this adversely impact, okay, Arvind Fashions knows that it can sell 1000 shirt when the price is 400 per shirt, and it can sell 15,000। देखो ये कहां से समझ में आ रही होगी, ये आपको समझ में आ रही होगी आपके फंक्शंस वाले चैप्टर से, ठीक है, किससे, फंक्शन वाले चैप्टर से, कि कब 1000 शर्ट बेचेगा तो 400 रुपए के अकॉर्डिंग 1000 शर्ट बेच देगा, और 200 के अकॉर्डिंग वो 1500 शर्ट बेच देगा, ठीक है। अगले की बात करते हैं। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू कंडक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ डेटा दे रखा है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ से आपसे सवाल पूछ ले। तो देखो आपको यहाँ पर इसमें किसी में भी आपको चॉइस देखने को नहीं मिली है, केस स्टडी में आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके पेपर में आपको किसी भी केस स्टडी में चॉइस देखने को ना मिले। तो आप देख लीजिए, ये 39 क्वेश्चन है, जो आपको अभी आज खुद से ट्राई करने, आज कीजिए या फिर कल सुबह कीजिए, आप इनको क्या कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आए, आप हमारी इस वीडियो में कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर हमको इस क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपका जो भी डाउट होगा कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। आप क्या कीजिए, इस पेपर को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।